दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पे स्केल पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत जारी किया है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है और मेल एंड फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 28 जुलाई 2024 तक चलेंगे और इसके अलावा 18 अक्टूबर 2024 को एग्जाम होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो कैंडिडेट का जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच हुआ होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं पास होना चाहिए, या कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, या कैंडिडेट ने नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथ्स के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो। अगर कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम को छोड़कर किसी और स्ट्रीम से है तो कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 2 साल का वोकेशनल कोर्स 50% मार्क्स के साथ पास किया हो। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, और उन कैंडिडेट के लिए जो नॉर्थ ईस्ट या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से है उनके लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर है। इन सभी कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने होंगे और वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चेस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर और इसके साथ चेस्ट एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट वेल डेवलप होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। हियरिंग, कैंडिडेट को 6 मीटर की दूरी से सुनाई देना चाहिए। डेंटल, कैंडिडेट के दांत हेल्दी होने चाहिए और दांतों का सेट सही होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 14 पॉइंट होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट की विजुअल एक्यूटी 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के लिए फिट होना चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने अप्लाई किया है उनका एग्जाम 1 घंटे का होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जो कि 12th CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। वो कैंडिडेट जो साइंस स्ट्रीम के अलावा बाकी किसी भी स्ट्रीम से है उनका एग्जाम 45 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और GA के क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड अदर देन साइंस स्ट्रीम वालों का एग्जाम 1 घंटे 25 मिनट का होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GA के क्वेश्चन होंगे और हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा हर गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को PFT के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 उठक बैठक 1 मिनट में लगाने हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप 1 मिनट 30 सेकंड में, 15 उठक बैठक 1 मिनट में लगाने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ये चीजें चेक की जाएंगी। अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसके लिए 550 रुपए की फीस रखी गई है, जिसे ऑनलाइन जमा करना होगा। अगर पे स्केल की बात करें तो ये टोटल 4 साल की सर्विस होने वाली है, जिसमें पहले साल कैंडिडेट की टोटल सैलरी 30,000 पर मंथ होगी, जिसमें से 21,000 इन हैंड और 9,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगी। दूसरे साल कैंडिडेट की टोटल सैलरी 33,000 होगी, जिसमें से 23,100 इन हैंड और 9,900 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। तीसरे साल कैंडिडेट की टोटल सैलरी 36,500, जिसमें से 25,550 इन हैंड और 10,950 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। और चौथे साल में कैंडिडेट की टोटल सैलरी 40,000 होगी, जिसमें से 28,000 इन हैंड और 12,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। इस तरह टोटल 4 साल में एक कैंडिडेट के अग्निवीर कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपए जमा होंगे, जो कि 4 साल बाद 10,04,000 रुपए एज ए सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेंगे। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।